हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी ने जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें कुछ संशोधन किए हैं और उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। उन परिवर्तनों को हम लोग बिंदुवार देखेंगे कि आगामी 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या जो 66वीं की मुख्य परीक्षा होगी उस समय जब आप आवेदन करेंगे तो आपको किन बिंदुओं को लेकर सावधान रहना होगा और पहले जो आप करते आ रहे थे उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आयोग ने कहा है कि पहले आयोग के पास बहुत सारे इस तरीके के क्यूरी आते थे कि किसी का नाम गलत हो गया, किसी के एड्रेस में परिवर्तन करना है या गलती हो गई, उसमें सुधार किस तरीके से किया जाए। क्योंकि पहले अभी तक जो प्रक्रिया चली आ रही थी बीपीएससी में उसमें एडिट या परिवर्तन करने जैसा कोई भी टैब नहीं रखा गया था। यानी आपने एक बार सबमिशन कर दिया तो उसमें परिवर्तन के लिए फिर आपको आयोग जाना पड़ता था या लेटर लिखना पड़ता था या अलग अन्य प्रक्रियाएं थी, लेकिन आप खुद के द्वारा उसे संशोधित नहीं कर सकते थे। अब आयोग ने निर्णय लिया है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्तन किस प्रकार से किए जा सकते हैं उसी चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को उनके डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन डेटा को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान होगा। ये पेमेंट करने की पहले की प्रक्रिया। अब देखिए, पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। समय कितने का रहेगा? अंतिम तिथि के 1 सप्ताह बाद तक का। परंतु वे निम्न एंट्रीज में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। वो एंट्रीज क्या क्या हैं, वो प्रविष्टियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकेंगे? जिन प्रविष्टियों से फ़ी का निर्धारण प्रभावित होता हो, यानी फ़ी एग्जम्पशन मिलता हो, उस तरीके के परिवर्तन नहीं किया जा सकते। उसे भी आयोग ने क्लियर कट बता दिया है। जैसे कि बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी का दावा किया गया हो, उनके द्वारा पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी होने का दावा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, उनके द्वारा पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्या है, जो डिसेबल्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, उनके द्वारा पेमेंट करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थियों को नाम, पिता, पति, माता के नाम में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन किया है, यदि वे बाद में एडिट करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, जैसे किसी ने पहले जनरल कैटेगरी से भर दिया, फ़ी जमा कर दिया, फिर उसने दावा किया कि नहीं उसकी कैटेगरी SC है, वो गलती से उसने भर दिया था, तो उसके द्वारा जो फ़ी पेमेंट की गई है उसकी भुगतान की वापसी आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी। रिफंड की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ होती थी कि हार्ड कॉपी आयोग को बहुत सारी परीक्षाओं में भेजनी पड़ती थी, जिसके कारण पिछली कई परीक्षाओं में देखा गया कि कई बार अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म तो भर देते थे, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आयोग को निर्धारित तिथि तक नहीं भेज पाते थे। इस तरह की कठिनाइयों या इस तरीके की हो रही असुविधाओं को दूर करते हुए आयोग ने हार्ड कॉपी भेजने के संबंध में भी परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों को भी हम देख लेते हैं। तत्कालोक में इस समस्या के निदान हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षाओं में कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाती है, अतः इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अभी भी प्रीलिम्स के साथ आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी पड़ती है, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके बाद सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति वाली परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एकेडमिक अंकों की गणना, अनुभव के लिए अंक की गणना, अन्य गणना की जाती है। में अभ्यर्थियों से अनुलग्नों यानी अटैचमेंट सहित भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी मांगे जाने की प्रक्रिया जैसे चली आ रही वैसे चलती रहेगी। वैसे कैंडिडेट जिनमें एक ही परीक्षा के आधार पर वैसे एग्जाम जिनमें एक ही परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाती है
तथा वैसी मुख्य परीक्षाओं जिनमें प्रीलिम्स के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा जाना एवं इनक्लोजर सहित भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को प्रेषित करना वांछनीय है कि संबंध में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन अपेक्षित है जो निम्नवत है। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अनुलग्न के कॉलम में स्कैन किए गए शैक्षिक योग्यता के संबंधित अंक पत्रों, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना होगा। पहले जो भेजना होता था उसे क्या करना पड़ेगा, आप स्कैन करके आप उसे अपलोड करेंगे ऑनलाइन। इसके बाद वैसे परीक्षाओं जिनमें प्रारंभिक परीक्षा मेंस तथा मेंस के बाद इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होती है कि अभ्यर्थियों को अन्य कागजात सहित प्रीलिम्स और मेंस के लिए भरे गए एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति इंटरव्यू के दिन लाना अनिवार्य होगा। वैसे परीक्षाओं जिनमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति होती है कि अभ्यर्थियों को अन्य कागजात सहित लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति इंटरव्यू के टाइम में लाना अनिवार्य होगा। यानी इस चीज़ को याद रखें कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी कॉपी को डाउनलोड कर लें और उसे सुरक्षित ईमेल पर रख दें या ऐसे जगह पर रखें कि ताकि इंटरव्यू के टाइम में जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट आपके पास हो। उक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंसेशनल एग्जामिनेशन फीस का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और एडिट करके दूसरे रियायती परीक्षा शुल्क वाले कैटेगरियों में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। पूर्व में उनके द्वारा भुगतान की गई रियायती परीक्षा शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आएगा किसी भी स्थिति में। तो आपने अगर एक बार किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी से हो या किसी भी तरीके से आयोग से पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को सावधानी से भरें। बाकी जो परिवर्तन किए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं। परीक्षा फ्री और फेयर होते रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे विश्लेषण अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।